पाकिस्तान में जमहूरियत का बाकायदा सफ़र तो 1970 में शुरू हुआ, मगर अब तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साला मुद्दत इक़्तिदार पूरी नहीं कर सका। वज़राए आज़म को ना सिर्फ तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, बल्कि उनको बगावत, नाअहलियों और जिंदानों का सामना भी करना पड़ा। रवां हफ्ते पाकिस्तान की अदालतों में 3 साबिक वज़राए आज़म के केसेस ने एक दफ़ा फिर तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई, जब 2 साबिक वज़राए आज़म को दी जाने वाली सज़ाओं के खिलाफ केसेस अदालतों ने सुने और एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पहले सुनाई जाने वाली सज़ा पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, जिसको अदालती कत्ल से भी ताबीर किया जाता है, पर भेजे जाने वाले सदारती रेफरेंस की समाअत की। जहां एक तरफ 2 वज़राए आज़म को पुराने मुकदमों में इंसाफ की फराहमी की राह हमवार की जा रही है, वहीं एक और साबिक वज़ीर आज़म को इस वक्त जेल ट्रायल का सामना है, और फिर चाहे वो किसी अदालत का मुकदमा हो या इलेक्शन कमीशन का मामला। मुंसफीन खुद उठकर मुल्जिम के रूबरू हाजिर हो रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। ऐसे में ये सवाल मुतवातिर किया जा रहा है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि साबिक वज़राए आज़म जब ज़ेर अताब होते हैं तो उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, और फिर बाद में अदालतें अपने पेश रोओं की गलतियों को सुधारने में लग जाती हैं। इस अदलिया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाकी लोगों को भी उसी तरह कन्विक्ट किया। पॉलिटिकल केसेस के ऊपर विक्टिमाइज किया गया, लोगों को पॉलिटिसाइज किया गया, और अब वही जुडिशरी अपने उन ब्लंडर्स को दूर करने की कोशिश कर रही है। अपनी यानी जो जिस तरह भुट्टो साहब के रेफरेंस को इन्होंने दोबारा टेकअप किया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है कि अगर इन्होंने उन गलतियों से कुछ सबक नहीं सीखना और उसके बाद उन गलतियों पर गलतियाँ ये करते जाएंगे। हम आज़ाद अदलिया का नारा तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी है कि ये अदलिया जेन्युइनली आज़ाद हो और ये अपनी आंखें खोल के फैसले करें और देखें कि अवाम के मफाद में क्या है, बजाय ये कि चंद अफराद या चंद महकमों के मफाद के पेश नज़र ये अपने डिसीजंस करें और वो डिसीजंस फिर बाद में इनको अनडू करने पड़े, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे कोई नहीं है। जिन लोगों ने उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को का जुडिशल मर्डर किया था, उन लोगों की क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? हम इसके बाद के सामने गवाह हैं। इस मुल्क को जिन जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, उसमें ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था, उसमें उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? ये हमारे सामने है, और उसमें जुडिशरी का कितना रोल है ये भी बड़ा वाज़ेह है। और अब तो हम ये बात भी क्लेम नहीं कर सकते कि जुडिशरी जो है वो आज़ाद है, और ये जो क्लेम्स अब करंट रजीम है उसको भी नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि अब हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और उसके बावजूद ये वही हम पे फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं जो 70s में थे या जब उस वक्त मार्शल लॉ रजीम में होता रहा है। तीनों को अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान का पूरा जुडिशियल सिस्टम सो कॉल्ड जो है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, उसकी दिवालियापन की सारी अक्कासी करती है। तीनों केसेस को आप उठा के देख लें। पहली बात ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबको पता है कि वो जुडिशियल मर्डर था उनका, उनके मुतालिक जो दोबारा अब एग्जामिन करने की बात की जा रही है कि उनको किस तरह से सज़ा दी गई थी। दूसरा, अगर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, यही नवाज शरीफ थे, यही कोर्ट थे जिनको हर केसेस में सज़ा मिलती जा रही थी, और 5 साल बाद जो है इसी कोर्ट ने उनको हर चीज़ से बरी कर दिया है। और जनाब ने जो उनके केस बनाए थे, अब वो कहते हैं कि वो सारे केस मफरूज़ों की बुनियाद पे थे। अब तीसरा केस आप देख, वो भी इसी तरह से, मेरे ख्याल हिस्ट्री फिर उसको जज करेगी कि किस तरह से ये केस भी चलाया जा रहा है। सबको पता है कि सबको अंदाज़ा ये है कि केसेस क्यों बनते हैं, कब बनते हैं और कब जो है ख़त्म किए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत का अलमिया है। ये पूरी जो हमारा सिस्टम है उसकी बैंक्रप्सी की अक्कासी करती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो अब सूरत हाल है वो कोई तब्दील हो रही है। उसमें होता ये है कि जो शख्स विक्टिम होता है उस वक्त तो वो एहतजाज करता है, लेकिन वही जब अब उनका वक्त आता है जब तो वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है अच्छे जो किताब जो उसी के ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं ख्याल ये एक सर्किल है पाकिस्तान की तारीख में जो हम उसको तोड़ नहीं पाए। ये काइंड ऑफ म्यूजिकल चेयर है जिसमें कभी एक को बैठाया जाता है, कभी दूसरे को बैठाया जाता है। देखिए, नवाज शरीफ पीछे 5 साल में उनको जिलावतन भी थे, उनको हटा भी दिया गया था, उन पर केसेस बने थे, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। अब वही सारे केसेस जो हैं वो एक एक दिन के फासले पे जो है वक्फे पे वो सब ख़त्म किए जा रहे हैं। अब खान साहब अताब का निशाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साइफर का केस को मैं देख लें तो फिर तारीख फिर लिखेगी, अगर इनको सज़ा हो जाती है तो आइंदा 4 या 5 साल में हम देखेंगे कि यही उसके रिव्यू हो रहा होगा और ये कहा जा रहा था क्या जा रहा होगा कि वो सियासी विक्टिमाइजेशन थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।